दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की स्ट्रेंथ की। हम ये बात जानते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों के साथ काम कर सकते हैं जो कुछ एक्सपर्ट हो, उन मशीनों का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे काम को बहुत इजी गोइंग वे में हमारा वर्क काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर दे और एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करे। इसी कारण से हम उन डिवाइसेस का उपयोग करते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं और हमारे काम को एक्यूरेसी और स्पीड की सहायता से कंप्लीट करती हैं। मशीनें हमेशा से व्यक्ति के हेल्प के लिए बनाई गई हैं जो लेबोरियस प्रोसेस को काफ़ी इजी गोइंग वे में कंप्लीट कर दे। कंप्यूटर उन्हीं में से एक डिवाइस है जो स्पीड के साथ सारे कैलकुलेशन को संपादित करती है या कंप्लीट करती है। कंप्यूटर बहुत सारे डेटा को काफ़ी स्पीड से सॉर्ट कर सकता है, जमा सकता है। कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड पे इसकी स्पीड निर्भर करती है। और क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी स्पीडली वर्क करता है और इसी कारण से वो डेटा प्रोसेसिंग भी काफ़ी फास्ट करता है। यही कारण है कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी इसकी स्पीड होती है। ये कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में, पीको सेकेंड्स में कई टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस इजी गोइंग वे में कंप्लीट कर सकता है। जहाँ एक साथ ये स्पीड से काम कर सकता है, वैसे ही इसके साथ इसकी सेकंड प्रॉपर्टी एक्यूरेसी जुड़ी हुई है। कोई ह्यूमन या मनुष्य गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर क्योंकि निर्देशों पे डिपेंड रहता है, तो जैसे निर्देश दिए गए हैं उससे बना एक सॉफ्टवेयर, और वो बना हुआ सॉफ्टवेयर कभी भी रॉन्ग साइड नहीं जाता। उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो वो उसी तरह से एग्जीक्यूट करता है जिस तरह से उसे डिज़ाइन किया जाता है। कंप्यूटर इज़ ऑल अबाउट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इसी कारण से हार्डवेयर और हार्डवेयर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर, इन दोनों की मदद से कंप्लीट कंप्यूटर बनता है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में वर्क करता है तो वो सॉफ्टवेयर उन्हीं निर्देशों का पालन करता है। वो अपने मन से कोई अकल नहीं लगाने वाला है, और इस तरह से जब कोई अकल ही नहीं लगाएगा वो, तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करेगा और कंप्यूटर वही प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करता है जो उसके अंदर होती है। अब इतनी सारी बातों का कहने का सार केवल यही है कि कंप्यूटर अपने आप से कभी मिस्टेक नहीं करता है। यदि इससे मिस्टेक होती है तो रॉन्ग इनपुट रॉन्ग आउटपुट, राइट इनपुट राइट आउटपुट। इस तरह से व्यक्ति से कभी कभी गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपके डेटा को प्रोसेसिंग करता है और आंसर निकालता है। ये सारे कैलकुलेशंस बेसिकली किसी बड़ी सी कंपनी के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह होते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो सिस्टम रहता है जिसमें पूरी एनालिसिस होती है कस्टमर की, सॉफ्टवेयर की और डिलीवरी पावर की। जो भी प्रोडक्ट डिलीवर किए जाते हैं उससे कस्टमर का किस तरह का आउटपुट आ रहा है, उसकी फीडबैक कैसी आ रही है, इस तरह से एनालाइजिंग की जाती है। और ये डेटा बहुत बड़ी क्वांटिटी में रहता है, जिसको यदि ग्राफ के थ्रू शो करना हो तो वो केवल कंप्यूटर ही कर सकता है, जो हर एक बारीकी को बहुत ही पैनी नज़र से एक्यूरेसी के साथ एग्जीक्यूट करता है। और इस तरह से वह काफ़ी इजी गोइंग वे में आपको डिसीजन लेने के लिए सहायता करता है। तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कंप्यूटर एक्यूरेसी का ही एक उदाहरण है। कंप्यूटर की तीसरी प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि यदि आपने कंप्यूटर को एक बार स्टार्ट कर दिया है तो जब तक आप शट डाउन नहीं करते, ये इजी गोइंग वे में वैसे ही चलते रहता है। इसी तरह से यदि आपने किसी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया है तो वो तब तक काम करेगा जब तक कि आप उसे बंद नहीं कर देते। तो कंप्यूटर हमेशा ऑटोमेशन पे काम करता है। आपने इसे एक बार स्टार्ट किया, वो हमेशा चलते रहेगा जब तक कि यूज़र के थ्रू कोई इंटरप्ट ना जनरेट किया जाए। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कंप्यूटर की रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब रहता है विश्वसनीयता। यदि आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो यदि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं और आपने एक बार स्टार्ट कर दिया है, तो वो कैलकुलेशंस उन सॉफ्टवेयर और उन निर्देशों की मदद से एक्यूरेटली सही ही होंगे। ये रिलायबिलिटी का एक उदाहरण है। कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता, ये बात आप जानते हैं, तो कंप्यूटर उतना ही रिलायबल होता है। यदि कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से पावर सबमिट की जाती है, पावर दी जाती है और उसका कॉन्फ़िगरेशन सही है, तो फिर कंप्यूटर आपके हर एक बड़े से बड़े काम को लगातार करने की क्षमता रखता है,
बिना थके बिना रुके। पांचवा पॉइंट है कंप्यूटर का वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी का मतलब रहता है हम जब कंप्यूटर से किसी दूसरी डिवाइसेस को जोड़ते हैं तो ये कितना ज़्यादा वर्सटाइल हो सकता है। कंप्यूटर एक समय में एक से ज़्यादा वर्क कर सकता है, मल्टीटास्किंग कर सकता है। इसके साथ ही साथ हम कंप्यूटर से मोबाइल को अटैच कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर को चला सकते हैं और इस तरह से इसकी लिमिटेशंस काफ़ी वर्सटाइल होती हैं। इनके काम करने का तरीका बहुत व्यापक या बड़ा रहता है। छठवां पॉइंट होता है सीक्रेसी। कंप्यूटर हमेशा काफ़ी चीज़ें सीक्रेट रख सकता है। अब बात करते हैं ये सीक्रेसी क्या चीज़ है। तो जैसे आप जीमेल में यूजर नेम के बाद पासवर्ड डालते हैं और जब आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो वहां एस्टेरिक्स या डॉट्स के साइन आते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर काफ़ी चीज़ों को सीक्रेट रखता है। जिन चीज़ों को आप सीक्रेट रखना चाहते हैं उसमें आप एक पासवर्ड फिट करते हैं और ये पासवर्ड आपका एक यूनिक पासवर्ड होता है जो केवल कंप्यूटर जानता है और आप जानते हैं। इस तरह से कंप्यूटर सीक्रेसी रख के आपके बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को सेव करता है। कंप्यूटर की सातवीं स्ट्रेंथ होती है कॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब ये रहता है कि जब कोई एक मशीन दूसरी मशीन के साथ कनेक्ट होती है और उससे मिलके काम करती है, वर्क करती है। जैसे कि कंप्यूटर कई अदर मशीनों से कनेक्ट हो सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम मोबाइल ले लेते हैं या कैमरा ले लेते हैं या फिर प्रिंटर या आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे मॉनिटर को ले सकते हैं। और भी कई तरह की डिवाइसेस रहती हैं जिससे कंप्यूटर कनेक्ट होकर कॉम्पेटिबल होता है, उसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लेता है और उसके तरीके से फिर वो काम करना स्टार्ट कर पाता है। जैसे हम प्रोजेक्टर की बात करते हैं, जैसे हम स्पीकर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर वाईफाई के थ्रू या वायर के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और इस तरह से प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट करता है या फिर स्पीकर से हम सॉन्ग सुन सकते हैं या फिर कोई और दूसरी चीज़ें भी सुन सकते हैं। और ये होता है एग्जाम्पल कॉम्पेटिबिलिटी का। आठवां पॉइंट होता है मेमोरी। हम ये बात जानते हैं कि कंप्यूटर हमेशा मेमोरी पे वर्क करता है। यदि आपके पास कोई डेटा है तो कंप्यूटर उसे दो तरह से स्टोर करता है, या तो परमानेंट मेमोरी में या फिर क्षणिक मेमोरी में, या फिर जैसे कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में। तो एक थोड़ी सी समय के लिए जो डाटा सेव किया जाता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है और जो परमानेंट तरीके से डेटा स्टोर किया जाता है वो रहता है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी 2 GB 4 GB अधिक से अधिक 20 GB या इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो हार्ड डिस्क के कंपेरेटिवली कम होती है। मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है कंप्यूटर की, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत कम मेमोरी की हार्ड डिस्क हुआ करती थी, लेकिन आज के युग में आप हार्ड डिस्क अनलिमिटेड कर सकते हैं। आप जितनी हार्ड डिस्क सोच सकते हैं उतनी बड़ी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि साइज भले ही बड़ी होगी, मतलब कैपेसिटी भले ही उसकी बड़ी होगी, लेकिन उसका साइज छोटा होगा। 9th प्रॉपर्टी होती है कंप्यूटर की डिलीजेंसी। अब ये डिलीजेंसी क्या होती है? डिलीजेंसी एक ऐसा गुण रहता है जिसमें कोई बोरिंग वर्क को लंबे समय तक किया जा सके। कंप्यूटर में ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो बिना बोर हुए लंबे लंबे कैलकुलेशंस लगातार करने की क्षमता रखता है। यदि हम ह्यूमन की बात करते हैं तो वो एक लंबे कैलकुलेशंस को करने के बाद थक सकता है, लेकिन कंप्यूटर तो कभी थकता नहीं, क्योंकि वो एक मशीन रहती है और इस तरह से वो लगातार लंबे लंबे कैलकुलेशंस कर सकता है, डिजायर्ड आउटपुट निकालता है और हमारे सामने पेश करता है। ये वही आउटपुट रहते हैं जिसकी मदद से हम बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इन्हीं एनालिटिक्स पे काम करती हैं। शेयर मार्केट्स की यदि बात करते हैं तो कंप्यूटर के बिना शेयर मार्केट्स को सोचा भी नहीं जा सकता। इस तरह से कंप्यूटर बहुत एक्यूरेसी के साथ क्या वर्क कर सकता है आप समझ सकते हैं। मेरे इतने सारे एग्जांपल्स जो दिए गए हैं वो कंप्यूटर की स्ट्रेंथ को बताने के लिए पर्याप्त है। 10वां पॉइंट है कंप्यूटर का क्विक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। ये बात हम जानते हैं कि कंप्यूटर अपने दिमाग से तो कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन आपने जिस तरह का डेटा उसमें फीड कर रखा है उस डेटा का इस्तेमाल वो काफ़ी जल्दी कर लेता है। ह्यूमन के सोचने से पहले भी कर सकता है वो। यदि आपने कोई दो डेटा दिया है, मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं। यदि आपने एक ऐसी प्रोग्रामिंग की है जिसमें कंप्यूटर इवन और ऑड मतलब कि सम और विषम अंकों को बताता है आपको, आपने एक ऐसा लॉजिक डेवलप किया है कि जैसे ही आप अंक टाइप करते हैं वो क्विकली ये बता देगा कि ये इवन नंबर है या ये ऑड नंबर है। तो अब यदि आपने 2 पुट किया
तो 2 को वो कैलकुलेट करके ये डिसाइड करके तुरंत बता देगा दैट इज इवन नंबर। यदि आपने 5 पुट किया है दैट इज ऑड नंबर। और यदि इन दोनों के बीच का कोई, जैसे आपने कोई शब्द टाइप कर दिया है, वो ऑटोमेटिकली गार्बेज वैल्यू देता है, और या फिर जो आपने आउटपुट देने के लिए कहा है ये वो आउटपुट देता है। लेकिन इन सभी चीज़ों में वो कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट करता है और इस तरह से वो डिसीजन बहुत फास्ट लेता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंप्यूटर की स्ट्रेंथ है। कंप्यूटर की 11वीं प्रॉपर्टी है रेगुलरिटी। कंप्यूटर बहुत रेगुलर होता है और किसी भी काम को लगातार कई घंटों तक, कई दिनों तक करने की क्षमता रखता है। यदि आपके पास बैकअप प्रॉपर मौजूद है तो आप कंप्यूटर से लंबे लंबे कार्यों को लगातार करवा सकते हैं। सर्वर इन्हीं का एक एग्जाम्पल है, जैसे टेलीफोन सर्वर है या फिर दूसरी कंपनीज के सर्वर होते हैं जिसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है, तो ये सर्वर को कभी बंद नहीं किया जाता है। एक एग्जाम्पल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर। अब ये सर्वर कभी भी ऑफ नहीं किया जाता है, इसे मेंटेनेंस मोड पे रखा जा सकता है, लेकिन उस वक्त केवल कनेक्शन पब्लिक से काटा जाता है, इसे बंद नहीं किया जाता है। तो ऐसे लगातार आउटपुट देने वाले सर्वर्स कंप्यूटर का एक बेस्ट एग्जांपल है, जो एक रेगुलरिटी स्ट्रेंथ रखते हैं अपने पास। और ये रेगुलर इसीलिए हैं क्योंकि ये लगातार अपने परफॉर्मेंस को बनाए हुए हैं, ठीक वैसी ही परफॉर्मेंस, वैसी ही फाइन परफॉर्मेंस जो कस्टमर इन लोगों से चाहता है, एक्सपेक्ट करता है, और कस्टमर इस चीज़ के लिए इन लोगों को पे भी करता है। तो सर्वर को मेंटेन करने वाले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और ये प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर को मॉनिटर करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने देखा कंप्यूटर में कितनी सारी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर केवल स्ट्रेंथ से ही भरा पूरा है। इसमें कुछ कमियां भी हैं। कंप्यूटर की कुछ जो कमियां हैं वो बहुत छोटी हैं, लेकिन स्ट्रेंथ के सामने ये कमियां कभी कभी भारी पड़ जाती हैं। इनमें से कुछ जो कमियां हैं वो है सेल्फ आईक्यू का ना होना। इनकी इंटेलिजेंसी बात करें तो सेल्फ इंटेलिजेंट नहीं होते, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। अब आर्टिफिशियल का मतलब ये रहता है कि इन्हें ये प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप यदि किसी शेप को देखें तो उससे सिमिलरिटी देख के आप उसके सिमिलर आंसर को प्रोवाइड करें। कहने का मतलब है यदि सीधी खड़ी रस्सी को देखेंगे तो ये उसे 1 समझ सकते हैं या आई भी समझ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उन्हें इनपुट को किस तरह से प्रैक्टिस करवाई गई है। ये हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इनकी नेचुरल इंटेलिजेंसी नहीं होती है। इसका मतलब यदि आपने कोई डेटा की प्रैक्टिस इनसे नहीं करवाई है तो कंप्यूटर कभी भी उस चीज को सेल्फ डिसीजन मेकिंग में नहीं ला सकता कि वो क्या है या उस सिचुएशन में कैसी रिएक्ट करना चाहिए। आप कई बड़े से बड़े रोबोट्स और रोबोटिक्स पे डिपेंड फिल्में भी देख चुके हैं, उसमें भी आप ये बात समझ गए होंगे कि इसमें सेल्फ इंटेलिजेंसी नहीं होती है। सेकंड जो मेजर ड्रॉबैक है कंप्यूटर का वो ये होता है कि ये सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता। यदि कंप्यूटर कहीं पर वर्क कर रहे हैं और यदि पास में ही बहुत तेज हवा चल रही है या पानी गिर रहा है तो कंप्यूटर अपने आप वहां से हटके नहीं आ सकता। इस कारण से ये सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते, इन्हें कोई भी व्यक्ति हार्म पहुंचा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा ऐसा विश्वास है कि इस टॉपिक में आप लोग पूरे तरीके से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर की क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या वीकनेस रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है और उससे जुड़ी कई इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखेंगे। थैंक यू। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।